देश के भीतर विपक्षी एकता को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के बीच में की विपक्षी एकता का दूल्हा कौन बनेगा? भले ही लालू ने विपक्षी एकता की बैठक में कुछ हल्के अंदाज में राहुल गांधी की ओर इशारा किया, लेकिन क्या संभव है कि बाकी सभी दल राहुल के बाराती बनना स्वीकार करेंगे? 23 जून को हुई विपक्षी एकता की बैठक में पवार के साथ उनके पूर्व संकट मोचक प्रफुल्ल पटेल भी पहुंचे थे, जिन्होंने विपक्षी एकता की बैठक की पोल खोलकर रख दी। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के बीच एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता पर तंज कसा और जमकर मजाक भी बनाया। प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई में विपक्षी एकता पर तंज कसा और कहा कि मैं शरद पवार के साथ पटना में संयुक्त विपक्ष की बैठक में गया था। वहां का नजारा देखकर मुझे हंसने का मन किया। बैठक में 17 विपक्षी दल मौजूद थे। उनमें से 7 के पास लोकसभा में केवल एक सांसद है। एक और पार्टी थी जिसके कोई सांसद ही नहीं है। ये पार्टियां दावा करती हैं वो देश में बदलाव लाएंगी। प्रफुल्ल पटेल ने विपक्षी एकता पर सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि उनके पास 150 सीटें हासिल करने में सक्षम केंद्रीय पार्टी का अभाव है। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि विपक्षी एकता की मीटिंग में मुझे समझ आया कि ये पार्टियां भविष्य में ठीक से साथ काम नहीं कर पाएंगी। 20 आंकड़े वाली पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी तो कभी संभव नहीं होगा। कांग्रेस का नेतृत्व आज भी कई लोगों को स्वीकार नहीं है। नेतृत्व की बात होगी तो इसमें भी आपत्ति होगी। लोगों को कैसे आप विश्वास दिलाएंगे कि स्थिर सरकार देंगे? इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल ने आगे कहा कि दूसरी ओर मोदी जी की सरकार है, वो देश को एक अच्छी सरकार दे पाएंगे। विदेश की चुनौतियां हैं, बहुत बातों को लेकर स्थायी सरकार बनेगी। इन बातों को देखते हुए विपक्षी एकता देश के लोगों को स्वीकार नहीं होगी। अजित पवार के साथ जाने वाले एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देने के सवाल पर कहा कि जब हम शिवसेना की विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं तो फिर बीजेपी के साथ जाने में क्या आपत्ति है? हम एक स्वतंत्र इकाई के रूप में इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। तो देखा आपने कैसे प्रफुल्ल पटेल ने विपक्षी एकता की पोल खोलकर रख दी। ऐसे विपक्षी दल जिनके गिने चुने सांसद हैं वो भी 2024 में मोदी को सत्ता से बाहर करने की हुंकार भर रहे हैं। लेकिन प्रफुल्ल पटेल साफ कर चुके हैं कि लोग अब खिचड़ी सरकार नहीं चुनेंगे और विपक्षी एकता के जरिए भी बीजेपी को रोकना असंभव जैसा है। दरअसल अब देश के लोगों को पूर्ण बहुमत वाली स्थिर और मजबूत सरकार की आदत हो गई है, क्योंकि पिछले 9 सालों में से लोगों ने ये देखा है कि बीजेपी की मजबूत सरकार ने कैसे दुनिया में भारत का डंका बजाया है। जो पाकिस्तान पहले हमें बात बात पर आंख दिखाता था, वो कैसे शांत है और दुनिया के बड़े बड़े देश अब भारत को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते। वहीं अर्थव्यवस्था के मामले में भारत अब दुनिया में 5वें स्थान पर आ गया है। ऐसे में लोग अब पूर्ण बहुमत की सरकार ही चुनेंगे ताकि खिचड़ी सरकार की वजह से देश को नुकसान न पहुंचे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।